प्रभु जी का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हुए आपके पावन चरणों में आते हैं। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु प्लीज़ हमें आशीष दीजिएगा और अंधकार की योजनाओं को हमारे जीवन से हटा दीजिएगा लॉर्ड। आज का ये वचन प्रभु जी उन सारे लोगों के लिए पिता आशीष का कारण बने, विशेष रूप में उन स्त्रियों के लिए जिनसे प्रभु आप बोलने को हैं, आप बातें करने जा रहे हैं, विश्वास कर लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र और सामर्थी नाम में, प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं। दुष्टों की योजनाएं नष्ट हों। प्रभु जी हमारे साथ हैं, यीशु मसीह जी के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड। इस पृथ्वी पर सबसे पहली जो स्त्री थी उनका नाम हव्वा था, ईव था। और जब हव्वा ने अपने पुत्र को जन्म दिया तो कहा, उत्पत्ति 4:1 में लिखा है, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र को जन्म दिया है। यहोवा की सहायता से मैंने एक पुत्र को जन्म दिया है। वहाँ क्या लिखा है? मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र को जन्म दिया है। हालेलुया। प्रभु जी का वचन कहता है, हव्वा ने कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र को जन्म दिया है। पहला पुत्र जब उत्पन्न हुआ तो हव्वा ने कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र को जन्म दिया है। और प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पुत्र उत्पन्न हुआ, उन्होंने कहा मैंने, इस शब्द पर ध्यान दें, मैंने। और फिर क्या कहा? मैंने प्रभु की सहायता से। दूसरा पुत्र हाबिल उत्पन्न हुआ, लेकिन कैन ने जब हाबिल को मार दिया। जब तीसरा पुत्र उत्पन्न हुआ तो उत्पत्ति 4:25 में लिखा है, उन्होंने कहा परमेश्वर ने मेरे लिए। परमेश्वर ने, पहले पद में हम पढ़ते हैं मैंने, दूसरे हम 25वें पद में पढ़ते हैं परमेश्वर ने। मैंने और परमेश्वर ने, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जब स्त्री ने पहला पुत्र उत्पन्न किया तब वो सेल्फ पर फोकस्ड थी कि मैंने प्रभु की हेल्प से। और जब उनका तीसरा पुत्र उत्पन्न हुआ तो उन्होंने कहा परमेश्वर ने। मैंने और परमेश्वर ने। यहाँ पर कुछ सीखने को है जो हमें सीखना है, और विशेष रूप में ये वचन जो है स्त्रियों के लिए विशेष रूप में है कि प्रभु आपसे बातें करें और आपका जीवन आप सीखें ताकि आपके द्वारा सबका जीवन ब्लेस हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि याद रखें, जब पहली स्त्री परमेश्वर ने बनाई तो उस स्त्री के पास सांप आ गया, और उसके बाद हम देखते हैं कि मनुष्य जो है नीचे से नीचे जाता गया। और उसी के विपरीत हम देखते हैं एक और स्त्री हुई जिसके पास परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, और उसके बाद वो सारे लोग जो नीचे गए थे वो ऊपर से ऊपर उठते उठते परमेश्वर के पास पहुंचने लगे। वो कौन स्त्री थी? पहली हव्वा। कौन वो दूसरी स्त्री थी? मरियम। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों स्त्री इतनी इम्पोर्टेंट है और क्यों आप स्त्रियों का इतना महत्व है? आपको लगता है कि परमेश्वर ने जब देखा कि मनुष्य ने पाप कर लिया है तो वहाँ गिरावट खत्म नहीं हो गई थी उनकी? उसी सांप के सहारे शत्रु की दूसरी प्लानिंग थी जिसे परमेश्वर ने कर्ज करके खत्म किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की प्रिय बेटियों, स्त्रियों, ये सभी विश्वासी बेटियों के लिए है, इवन नारी के लिए, जिसे परमेश्वर ने एक सहायक के रूप में बनाया है। वो ना सिर्फ एक सहायक है बल्कि वो एक माँ भी है। प्रेज़ द लॉर्ड।
और परमेश्वर उन माँओं से बातें करें और परमेश्वर उन बेटियों से बातें करें। आमीन, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? वही स्त्री जब कहती है मैंने इसे जन्म दिया, अर्थात उसकी मनोदशा क्या थी पहले पुत्र के समय में और दूसरे और तीसरे पुत्र के समय में, ये इम्पॉर्टेंट है। आप किस मनोदशा में हो, आपकी क्या मानसिक अवस्था है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। आपका कैसा आत्मिक जीवन है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप इस दुनिया में, संसार में एक पुत्र, एक संतान को पैदा कर रहे होते हो, तब आपका वातावरण क्या है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा मानोह की पत्नी के पास, क्योंकि एक जो बच्चा आने वाला था जिसका नाम हम शिमशोन के रूप में जानते हैं, उन्होंने इससे पहले कि वो कंसीव करे, गर्भ धारण करे, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उस स्त्री से बात की। आपने देखा, परमेश्वर ने पुरुष के पास नहीं भेजा, परमेश्वर ने स्त्री के पास भेजा, उस औरत के पास भेजा जो बांझ थी, और दूत ने आकर बताया कि तुम्हें कैसे रहना है। दूत ने उसके चारों तरफ का माहौल बदला, दूत ने उसके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर बदला, उसका रहन सहन बदला, उसकी मनोदशा बदली, और परमेश्वर की उपस्थिति में वो आ गई, और जो संतान उत्पन्न हुई वो नाज़िर रही और परमेश्वर के लिए एक बड़ा योद्धा था। परमेश्वर के हाथों में एक बड़ा हथियार बना, जिसे हम शिमशोन के नाम से जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा मरियम के पास, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा एलिशिबा के पास। परमेश्वर जब उन स्त्रियों से बात कर रहे थे, प्रेज़ द लॉर्ड, तो आप देखते हैं कि उनके पतियों से बात नहीं की, कई बार स्त्रियों से बात की। क्यों स्त्रियां इतनी इंपॉर्टेंट हैं? क्यों वहां पर शत्रु भी आकर स्त्री से ही बात क्यों कर रहा है? पहली स्त्री से बात क्यों की? कौन है ये स्त्रियां, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं? आज स्त्रियों को समझने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनसे जुड़े लोगों को समझने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो संतान तुम उत्पन्न करते हो, जो संतान आप उत्पन्न करते हैं, उस संतान के कंसीव होने के पहले आपका एटमॉस्फेयर क्या है, ये भी उस संतान को प्रभावित करता है। परमेश्वर ने पुरुष को बनाया और परमेश्वर ने स्त्री को बनाया, और परमेश्वर ने दोनों को भिन्न भिन्न जवाबदारियां दी। आमीन। एक बेटा, एक पुत्र, एक बेटी अपने पिता का नाम तो लेती है, अपने पिता के वंश में तो आती है। पिता जो है संतान को नाम ज़रूर देता है, लेकिन उन संतानों को डेस्टिनी उनकी माँ देती है। पिता से वंश तो चलता है, लेकिन माँ से नियति चलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता से वंश बीज चलता है, लेकिन माँ से डेस्टिनी, नियति चलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता उन्हें नाम देता है, लेकिन माँ उन्हें नियति देती है, डेस्टिनी देती है। बाइबल में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर जगह जगह आपको मिलेगा, जब जब राजाओं के विषय में लिखा तो उनके पिता का नाम लिखा है, और क्या लिखा है, उनकी माँ का नाम, और सीधे उसके बाद लिखा है कि उनने काम कैसे किए। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप देखेंगे जिनकी माँ धर्मी थी, जिनकी माँ यरूशलेम से थी, जिनकी माँ भक्त थी, उनके बच्चे भी भक्त निकले। तीमुथियुस के विषय में लिखा हुआ है, उसकी नानी के विषय में, है ना, उसकी माँ के विषय में, और वही भक्ति उनमें भी दिखाई दी पौलुस को। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब हम देखते हैं ऐसी स्त्रियां जिनकी माँ, ऐसे पुरुष जिनकी माँ ठीक नहीं थी, जिनकी माँ ठीक नहीं थी उनकी डेस्टिनी ठीक नहीं थी, जिनकी माँ ठीक थी उनकी डेस्टिनी ठीक थी। हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना करती है और शमूएल पैदा होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब समझ रहे हैं? एलिशिबा जब परमेश्वर की उपस्थिति में भक्ति करती रही, परमेश्वर ने उन्हें संतान दी, जो भविष्यवक्ताओं में सबसे बड़ा चेला था, भविष्यवक्ताओं में सबसे बड़ा था, जिनको हम यूहन्ना बपतिस्मा दादा के रूप में समझते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं परमेश्वर ने समय समय पर अपने लोगों से बातें की और उन्हें तैयारी दी, ताकि जो संतान आने वाली है वो ब्लेस्ड हो।
समझ रहे हैं इस बात को? प्रेज द लॉर्ड, समझ रहे हैं इस बात को? हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। स्त्रियां अपने आप को छोटा समझती कि नहीं हमारा क्या है, ये तो इनका बच्चा है, ये तो इनका पुत्र है। अरे वो पिता सरनेम दे सकता है, वो पिता नाम दे सकता है, वो पिता छाया दे सकता है, वो पिता कवरिंग दे सकता है, वो पिता प्रोटेक्शन दे सकता है, लेकिन तुम नियति दोगी, तुम नियति देती हो। हालेलुया। उन स्त्रियों ने जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाएं की, उसका प्रतिफल उनके जीवन में अद्भुत रीति से दिखाई दिया। हन्ना की प्रार्थना ने शमूएल पैदा किया। प्रेज द लॉर्ड। मानोह की पत्नी, जिसका नाम नहीं लिखा, लेकिन उसका अपने आप को सही रीति से अरेंज करने, सही ढंग से चलने के फलस्वरूप शिमशोन पैदा होता है, जो 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 बहुत महान योद्धा रहा। हालेलुया। अपने आप को पवित्र चाल चलन में रखने के कारण से मरियम जी चुनी गई कि जगत के उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह उनके द्वारा पैदा हों, उनके गर्भ से आए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज्ञाकारिता में बने रहने के कारण से, है ना, भक्ति में बने रहने के कारण से एलिशिबा जो है गर्भवती होती है और यूहन्ना बपतिस्मा दाता को जन्म देती है। प्रेज द लॉर्ड। स्त्रियों, आपके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है। प्रेज द लॉर्ड। आपके ऊपर डेस्टिनी डिपेंड है। प्रेज द लॉर्ड। तुम डेस्टिनी डिसाइड करते हो। रियांदा लहारबा। आप समझ रहे इस बात को? डेस्टिनी डिसाइड करती हैं स्त्रियां। प्रेज द लॉर्ड। एक स्त्री आकर प्रभु यीशु के पास आकर कहती, मेरे इन दोनों पुत्रों को तू अपने दाहिने और बाहें बैठाना, पर प्रभु ने कहा ये मैं नहीं कर सकता। वो कौन स्त्री थी? यूहन्ना और याकूब की माँ। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं इस बात? वो माँ अपने बच्चों के लिए जो मांग रही थी, प्रभु ने कहा मैं नहीं दे सकता, पिता जरूर दे सकता है। ये मेरे हाथ में नहीं, पिता के हाथ में। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं वो दोनों जो चेले थे बहुत आत्मिक बने, बहुत आत्मिक, बहुत स्पिरिचुअल बने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब समझ रहे हैं इस बात को? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, हन्ना की नाई प्रार्थना करते हैं, पवित्रता का जीवन जीते मरियम की नाई, अपने आप को प्रॉपर अरेंज करते मानो की पत्नी की नाई, और जब आप भक्ति, भय और आज्ञाकारिता में रहते हैं, है ना, एलिशिबा की नाई, तो परमेश्वर का बड़ा सामर्थ्य हाथ आपके जीवन में कार्य करता है और एक अद्भुत संतान परमेश्वर इस दुनिया में लेकर आते हैं, क्योंकि डेस्टिनी आप डिसाइड करते हो। प्रेज द लॉर्ड। वही सेम स्त्री थी जब उसने कहा मैंने, अर्थात वो सेल्फ सेंटर्ड थी उस वक्त में, वो खुद पर फोकस कर रही थी, परमेश्वर को सहायक के रूप में देख रही थी, पूर्णतः परमेश्वर पर निर्धारित और निर्भर नहीं थी। तो उनका जो बेटा पैदा हुआ ना, वचन कहता है उत्पत्ति 4:16 में कि वो यहोवा के सम्मुख से निकल गया, परमेश्वर की प्रेजेंस को छोड़ दिया उसने। क्योंकि उसकी माँ की मनोदशा कैसी थी उस वक्त में? वो कहती मैंने पैदा किया, मैंने परमेश्वर की सहायता से पैदा किया। और वो संतान की मनोदशा कैसी थी? वो परमेश्वर से दूर चले गया। लेकिन तीसरी संतान जब पैदा हुई, उन्होंने क्या कहा? परमेश्वर ने, परमेश्वर ने। वो सेल्फ था ही नहीं उस वक्त उनका, वो दिख ही नहीं रही थी। उनका पूरा कथन जब आप पढ़ते हो तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने मेरे लिए, पहले मैंने परमेश्वर की सहायता से, अब वो क्या कहती? परमेश्वर ने मेरे लिए। हालेलुया। अब प्रथम परमेश्वर हो गए और वो पीछे हट गई। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। जब आप ऐसी अवस्था में आ जाते हो, प्रेज द लॉर्ड, तो आप भी बहुत आत्मिक संतानें पैदा करते हो। शेत उत्पन्न हुए, फिर अनोश उत्पन्न हुए और सब लोग मनुष्य प्रार्थना करने लगे। ऐसी ही संतानें उत्पन्न होने लगी, प्रेज द लॉर्ड, जिनका प्रभाव ऐसा था कि सारे मनुष्य जो है प्रार्थना करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज कई सारी स्त्रियां परमेश्वर से दूर जाकर संसार में भाग रही हैं। क्या आप सोच रहे हो आप कैसी संतान को जन्म दोगे? जब जब सेल्फ सेंटर्ड होकर वो स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है, तो उसका हम असर देखते हैं उस बच्चे के ऊपर। और जब वो अपने आप को ख़त्म करती है, अपने आप को पीछे करती है, परमेश्वर को आगे करके कहती है परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल की जगह एक और संतान दी है। परमेश्वर की सहायता उसके जीवन में हम देखते हैं अद्भुत रीति से। मनोदशा कैसी है आपकी? आप क्या सोचते हो? आप कैसे कंडक्ट करते हो अपने आप को? आपका रहन सहन कैसा है?
आपके दिल की कंडीशन कैसी है। इसलिए याद रखो पियो, ध्यान से सुनो इस बात को। एक ही माँ दो अलग अलग प्रकार के बच्चे पैदा करती, एक ही माँ 5 बच्चे अगर होते हैं तो अलग अलग होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस दौरान जब वो संतान को कंसीव कर रही होती हैं, उनकी मनोदशा कैसी है ये इंपॉर्टेंट होता है। उनकी मनोदशा कैसी है, क्या वो परमेश्वर में है कि नहीं, क्या परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता बेहतर है कि नहीं। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। हाल ही में हालेलुया, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक लड़की बहुत खुश रहती थी जब उसने एक संतान को पैदा किया, वो लड़की निकली और वो बहुत खुश मिजाज किस्म की लड़की रही। लेकिन वही स्त्री ने काफ़ी समय बाद एक एक संतान को पैदा किया। लेकिन जब वो संतान पैदा हो रही थी, जब वो कंसीव की हुई थी, जब वो गर्भवती थी, वो चिंता में थी, वो परेशानी में थी, वो शक में थी, वो निराशा में थी, वो रोती रहती थी। वो संतान भी पैदा हुई तो वो संतान भी रोने वाली संतान पैदा हुई। लोगों ने देख कर कहा इसे हंसी नहीं आती, इसके चेहरे पर हंसी नहीं दिखती। वही पत्नी ने, वही स्त्री ने, वही माँ ने पहला बच्चा जो पैदा किया वो बहुत जॉली नेचर का, दूसरा जो है बहुत निराश रहता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस माँ की जो अवस्था थी, पहले खुश मिजाज थी, अब निराश थी, इसलिए वो संतानों पर वो असर आ गया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक बहुत अच्छी गवाही बताता हूँ। जब स्त्रियाँ भक्ति के साथ परमेश्वर के पीछे चलती हैं तो वो बहुत अद्भुत होता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन में साफ लिखा हुआ है, जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। जो भी स्त्री, नीति वचन कहता है 31 में, जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, प्रेज द लॉर्ड, यहोवा का भय मानना उसे सीखना चाहिए। आज स्त्रियों को मेकअप करना तो आता है, जबकि वचन कहता है शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है। वो सब अपनी जगह है, लेकिन क्या आपको आप खुदा का भय मानना आता है? क्या आपने खुदा का भय से अपने आप को संवारना सीखा है? क्या आप प्रति भोर उठकर अपने अंदरूनी अवस्था को सारा की नाई सजाते हो कि नहीं? वचन में लिखा हुआ वो अंदरूनी सजावट ज़्यादा महत्व रखती है। परमेश्वर का भय प्रशंसा का कारण होता है। हालेलुया। जापान में आज से कई वर्ष पहले जब युद्ध चल रहा था, एक एक औरत ने, जिसके 9 बच्चे थे, अपने पति को खो दिया। वो विधवा हो गई और 9 बच्चे थे। जब सरकार भी बहुत परेशान थी, गवर्नमेंट भी लोगों की हेल्प नहीं कर रही थी, तब 9 बच्चों को उस स्त्री ने पाला। वो स्त्री परमेश्वर का भय मानती थी और वो जगह जगह काम करके उन्होंने 9 बच्चों को पाला। आपको पता है वो 9 में से 5 बच्चे पास्टर बने। 5 बच्चे पास्टर बने, जिसमें से एक जो पास्टर आज 77-78 साल की उम्र के हैं, उन्होंने अपनी गवाही को शेयर किया कि कैसे मेरी माँ ने परमेश्वर का भय, परमेश्वर के प्रति ईमानदारी के साथ हमें पाला और वो पूरे 5 बच्चे जो हैं पास्टर बने। हालेलुया। और वो प्रचारक आज कई जगह प्रचार कर रहे हैं, 60 साल से वो सेवा कर रहे हैं इस दुनिया में। प्रेज द लॉर्ड। माँओं की प्रार्थना, माँओं की प्रार्थना ओ उन संतानों को बदल देती है। इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि उनका पति कौन है, क्योंकि कई माँओं ने अपने बच्चों को अकेले पाला, लेकिन उन बच्चों ने बहुत भक्ति का जीवन जिया, बहुत पवित्रता का जीवन जिया, बहुत शिद्दत के साथ खुदा की सेवा करी। हालेलुया। क्योंकि माएँ डेस्टिनी डिसाइड करती हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने माँओं को तैयारी दी। जब परमेश्वर को अपनी अद्भुत नबियों को पैदा करना था, शमूएल नबी को पैदा करना था, योद्धा शिमशोन को पैदा करना था, प्रेज द लॉर्ड, भविष्यवक्ताओं में सबसे बड़े ओ हालेलुया यूहन्ना बपतिस्मा दाता को पैदा करना था, यहाँ तक कि एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जी को पैदा करना था, इस संसार में प्रभु जी को आना था, तो भी स्त्रियों से बात की गई, लेडीज से बात की गई, उनकी माँओं से बात की गई। हालेलुया। तुम अपने आप को छोटा समझते हो, परमेश्वर को तुम्हारा महत्व पता है। हालेलुया। इसलिए अंधकार भी तुम्हारे पीछे लगा रहता है कि वो तुम्हें परेशान और निराश करे। निराश मत हो, निराश मत हो। हन्ना की तरह जाग जाओ, प्रार्थनाओं में जाग जाओ। हालेलुया। ऐसे ही हालेलुया,
मैं भी प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। जब मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरी माँ ने भी मेरे लिए प्रार्थना की थी कि प्रभु जो संतान होगी वो आपकी सेवा करेगी। ऐसे ही मेरे पासवान, मेरे मेंटर जब नदी में डूब रहे थे, परमेश्वर ने उन्हें बचाया और उन्हें पानी से बाहर निकाल दिया। आवाज़ आई, आंखें खोली, जब उन्होंने पानी के अंदर आखिरी सांस लेने पर थे, प्रभु ने कहा मैं यीशु हूँ, तुझे बचा रहा हूँ, तुझे मेरी सेवा करनी है। जब वो प्रभु के पीछे चलने लगे, उन्होंने प्रभु से पूछा, प्रभु लोग तो सुसमाचार से उद्धार पाते हैं, आपने डायरेक्ट मुझे क्यों बचाया? प्रभु ने कहा तेरी माँ ने जब गर्भवती थी, चर्च में आकर मुझसे बोला था, ये संतान मैं तुझे देती हूँ प्रभु, ये संतान प्रभु जी मैं आपको देती हूँ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने थे बचा लिया और अद्भुत सेवकाई में भेज दिया। और परमेश्वर से उनने पूछा, प्रभु मेरा बचाया जाना किस प्रबंध से हुआ, कैसे हुआ, किसने दुआ की? तेरी माँ ने दुआ की। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो उन माँओं के लिए जो अपने बच्चों को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करती हैं। हालेलुया। वो बच्चे संसार में कितने ही चले जाएं, परमेश्वर एक समय पर उनको लेकर आ जाता है। मैं भी संसार में लुप्त था, मेरी माँ ने कहा, प्रभु ये संतान आपने मुझे दी है, ओ प्रभु ये आपके सम्मुख होना चाहिए। और परमेश्वर ने मुझे, मेरी लाइफ को पूरा अपसाइड डाउन बदल दिया। यू टर्न मेरी लाइफ में आ गया और मैं प्रभु की सेवकाई में आ गया। आज मैं उन माँओं से बात करना चाहता, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर बातें करना चाहते हैं। तुमने अपने बच्चों को संसार में तो भेज दिया, तुमने डॉक्टर इंजीनियर बनने को तो भेज दिया, लेकिन तुमने परमेश्वर को वो बच्चे नहीं दिए, परमेश्वर के सम्मुख समर्पित नहीं किए। क्या तुमको लगता है परमेश्वर को बच्चे देने का मतलब बच्चों को खोना होता है? क्या तुम्हें लगता है परमेश्वर को संतान देने का मतलब ये है कि अब वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा, अब उसे पास्टर बनना पड़ेगा? क्या परमेश्वर हर एक व्यक्ति को पास्टर बनाना चाहता है? नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि आपके बच्चे चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, वो भक्ति में रहें, वो डॉक्टर रहें, वो इंजीनियर रहें, वो साइंटिस्ट हों, वो कुछ भी हों, वो भक्ति का जीवन जिएं। हालेलुया। परमेश्वर ने वैद्य को चुना, जो डॉक्टर था वो लूका वैद्य थे। एक टैक्स कलेक्टर जो थे वो मत्ती थे। प्रेज द लॉर्ड। एक फिशरमैन जो थे वो पीटर थे, पतरस थे। परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को चुना, वो अलग अलग प्रोफेशन से थे, लेकिन जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आए, प्रभु ने उनको अपनी अपनी योजना के तहत अपनी इच्छा से उनको इस्तेमाल किया। आज माएँ डरती हैं, ओ हम प्रभु को कैसे दें? जब चर्च जाती हैं तो अपने बच्चों को चर्च नहीं ले जाती, बच्चों को वो स्कूल भेजती हैं, अच्छे स्कूल भेजती हैं, अच्छे कपड़े देती हैं, अच्छा टिफिन बनाती हैं, सब कुछ अच्छा करती हैं, सब कुछ अच्छा करके उसे एक ऐसा नागरिक बनने के लिए कोशिश करती हैं कि वो एक अच्छा नागरिक बने। लेकिन याद रखो प्रियो, याद रखिए डियर लेडीज़, परमेश्वर आपसे चाहते हैं, जो संतान परमेश्वर ने आपको दी, आप परमेश्वर से हव्वा की नहीं कहें, परमेश्वर ने मुझे ये संतान दी है। हालेलुया। अर्थात आप परमेश्वर से प्रार्थना करके प्रभु को वो संतान वापस दे दें जिसे परमेश्वर ने आपको पालने को दिया है। वो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की योजना से इस दुनिया में आई है। अब तुम्हें आवश्यक है कि तुम परमेश्वर को समर्पित करो, ना कि बेबीलोन को। बेबीलोन अर्थात वर्ल्ड को, संसार को वो बच्चे मत दो, संसार को वो बच्चे मत दो। परमेश्वर के हाथों में हथियार के रूप में वो बच्चे दो। परमेश्वर उनसे उनकी जॉब नहीं छीनते, परमेश्वर उनसे उनका आनंद नहीं छीनते, परमेश्वर उनसे उनका समृद्धि नहीं छीनते, बल्कि परमेश्वर उन्हें वो सब देते हैं अपनी योजना के तहत। परमेश्वर सबको पास्टर नहीं बनाना चाहते, परमेश्वर ने सबको अपने अपने विभिन्न वरदान दिए। मैं एक लड़की को जानता हूँ जो अपना संडे चर्च मिस नहीं करती थी, भले ही अगले दिन उसका नीट का पेपर हो, अगले दिन उसका बहुत खास पेपर हो, लेकिन वो संडे मिस नहीं करती थी। और आज वो डॉक्टर है, एमबीबीएस है और परमेश्वर की भक्ति भी करती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उससे ये नहीं कहा कि तू मेरी सेवा कर पास्टर बन के, हालेलुया, बल्कि परमेश्वर ने कहा तू डॉक्टर बन के मेरी सेवा कर। एक लड़की ने कहा, मुझसे कहा, प्रार्थना कराई, उसे भी परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। प्रभु आपसे आपका प्रोफेशन नहीं छीनते, परमेश्वर आपसे आपका सुख नहीं छीनते, परमेश्वर आपसे कुछ नहीं छीनते। तुम ये डरते हो, तुम डरते हो परमेश्वर को संतान देने का मतलब हो जाएगा हमारी संतान कुछ नहीं कर पाएगी जीवन में, जबकि उल्टा है, इसका विपरीत है। परमेश्वर को जो आप दोगे वो हमेशा सिक्योर्ड रहेगा, हमेशा ब्लेस रहेगा, हमेशा ग्रोथ करेगा। परमेश्वर ने जब संतान दी अब्राहम जी को, उन्होंने अपनी संतान परमेश्वर को बलिदान करने के लिए अपने दिल से समर्पित कर दी और परमेश्वर ने उस संतान को ब्लेस किया और वो बहुत ब्लेस्ड हुए, वो बहुत धनाढ्य हुए, वो बहुत ब्लेस्ड हुए, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे, वो बहुत आत्मिक भी थे। प्रेज द लॉर्ड।
आपको लगता है परमेश्वर की भक्ति करने का मतलब है कि गरीबी के साथ जीवन जीना? नहीं, परमेश्वर आपको बहुत सुख, शांति, समृद्धि, सारी ब्लेसिंग देंगे। प्रेज द लॉर्ड। उनका डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर और बिजनेसमैन बन जाना केवल प्रोफेशन है, बट उनकी आत्मिक अवस्था कैसी है? वो ऊपर से तो बहुत अच्छे हैं, अच्छे स्कूल में गए हैं, लेकिन अंदर से मरे हुए हैं, अंदर से निर्बल हैं, अंदर से कमज़ोर हैं। आपने उन्हें चर्च नहीं लेकर गए, आपने उन्हें भक्ति का मार्ग नहीं बताया। आप बाइबल पढ़ते थे और उनसे बोलते थे स्टडी नोट्स बुक पढ़ो। आप चर्च जाते थे और उनसे बोलते थे होमवर्क कंप्लीट करो। आप चर्च जाते थे और आप उनसे बोलते थे खाना खा लो, मेरा तो फास्ट है, तुम खा लो। तो आपने उन्हें परमेश्वर के पीछे चलना नहीं सिखाया, इसलिए आज वो भटक रहे हैं। इसलिए आज संसार में जितने बच्चे हैं जो बिगड़ रहे हैं, कारण कहीं ना कहीं माँ है, कारण कहीं ना कहीं स्त्रियों का भी उसमें हाथ है। केवल माएँ नहीं कहूँगा मैं कि पूरी तरह से माँओं का कारण है, लेकिन हाँ, आप इस बात से वचन के आधार पर समझ सकते हो, चाहे आपकी परिस्थिति कितनी विपरीत क्यों ना हो, आप धर्मी और पवित्र संतान पैदा कर सकते हो। आपके बच्चे पवित्रता का जीवन जी सकते हैं, आपके बच्चे इवन सेवक बन सकते हैं। उस विधवा ने अपने बच्चों को पाला जो आज पास्टर्स है। प्रेज द लॉर्ड। ओ, उस समय में तो वर्ल्ड वार चल रहा, उस समय तो वार चल रहा था, उस देश में युद्ध चल रहे थे। उस वक्त में कैसे उन्होंने बच्चों को पाला होगा, 9 की 9 बच्चों को पाला और अद्भुत रीति से परमेश्वर का भय उनके अंदर दिया। प्रेज द लॉर्ड। उन माँओं के लिए प्रभु का धन्यवाद हो जो परमेश्वर के सम्मुख अपनी संतान को दे देती हैं। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। एक घर में मैं गया, जब अन्य जातियों के बीच में मैं रेगुलर सेवा किया कर रहा था। एक लड़की, एक माँ अपनी छोटी बेटी को लेके आई और उन्होंने कहा कि भैया इसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैंने उसे गोद में लिया और जैसे ही मैं उसे डेडिकेट करने लगा कि प्रभु आपके सम्मुख सौंप दूँ, तो मैंने देखा बादलों में बहुत सारी दुष्ट आत्मा उड़ रही हैं और पूरा जैसे चील और गिद्ध जो है सर्कल लगा के बस नोच खाने के लिए एक लाश के पीछे लग जाते हैं, ऐसे उस छोटे से अबोध बालक, कई कुछ दिनों की थी, उसके पीछे दुष्ट आत्मा जो हैं मंडरा रही हैं। मैंने उनसे कहा, मैं आप मेरे पास लाए उसके पहले क्या किसी जगह पर आपने इसे, किसी जगह पर किसी मंदिर में या कहीं पर इसके लिए कोई मन्नत मानी या कुछ आपने किया? उनने कहा हाँ, इसकी दादी ने या जिसने भी किया। मैंने कहा ये गलत किया आपने, ये गलत किया आपने। लोग अपने बच्चों को जो है परमेश्वर के सम्मुख तो नहीं, संसार में या दूसरी आत्माओं के सम्मुख समर्पित करते हैं। इसलिए आज संसार में इतना पाप है, क्लेश है, विपत्ति है, समस्याएं हैं। परमेश्वर की भक्ति करोगे, परमेश्वर के लिए संतान पैदा करोगे, परमेश्वर के हाथों में अपनी संतानों को दे दोगे, तो शमूएल जैसे बच्चे पैदा होंगे, मूसा जैसे बच्चे पैदा होंगे, जो एकमात्र अकेले होकर इतनी बड़ी प्रजा को जो है परमेश्वर के पीछे लेकर आ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज उन माँओं की ज़रूरत है, आज उन बहनों की ज़रूरत है, आज उन बेटियों की ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर की भक्ति करें और परमेश्वर के पीछे समर्पित करें। हो सकता है आप बहुत उम्र दराज हो गए हो, आपके बच्चों के बच्चे हो गए, इवन उनके भी बच्चे हो गए, अभी भी फ़र्क नहीं पड़ता। अभी भी आप अगर दुआ करोगे, आप अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों और सब के लिए लाइन से, आपके बच्चे अभी भी परमेश्वर के पीछे आ सकते हैं, क्योंकि आपके हाथों में परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है। माँ की प्रार्थनाओं को परमेश्वर डिफरेंट रीति से सुन लेते हैं, डिफरेंट रीति से सुन लेते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने माँओं के पास अपने दूतों को भेजा, क्योंकि परमेश्वर ने माँओं को जो अथॉरिटी दी है वो डिफरेंट है। एक माँ की प्रार्थना, एक माँ के उपवास, एक माँ का समर्पण, एक माँ की भक्ति, एक माँ का अपने बच्चों को परमेश्वर को देना परमेश्वर को भाता है। प्रेज द लॉर्ड। हन्ना ने जब अपने बच्चे को परमेश्वर को दिया, परमेश्वर ने उसे संतान रहित नहीं रखा, और भी संतानें दी, और वो संतान जो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित थी वो ब्लेस हो गई। कई बार माएँ सोचती हैं इनका पापा अच्छा होता, इनका 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 फादर अच्छा होता तो मैं चर्च भी जा पाती और मेरे बच्चे भी अच्छे निकल जाते। इनके पापा ने बिगाड़ा है इनको, इनके पापा ने बिगाड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एली तो आत्मिक थे, एली तो भक्ति करते थे, फिर भी उनके बच्चे बिगड़े क्यों थे? क्यों ऐसा होता है? कई बार बहुत आत्मिक लोगों के बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रहस्य माँओं के पास है, कुंजी माँओं के पास है। क्यों एली के बच्चे नहीं सुन रहे थे? प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं इस बात को? वो तो परमेश्वर की भक्ति में रहते थे, क्यों उनके बच्चे बिगड़ गए? आज देखते हैं हम आत्मिक लोगों के बच्चे बिगड़ जाते हैं। आप ध्यान से चुनो, आप किसे अपने बच्चों की माँ होने के लिए चुनते हो। मैं उन आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूँ, उन पास्टर से बात कर रहा हूँ, उन अभिषिक्तों से बात कर रहा हूँ। हालेलुया। चूज वेरी केयरफुल, वाइजली,
प्रेज़ द लॉर्ड। सुलेमान का जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो जो है परमेश्वर के पीछे ईमानदारी के साथ नहीं चल रहा था। उसका कारण क्या था? उसकी माँ प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं इस बात को? जो परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया और उनकी माँओं की प्रार्थना उनकी लाइफ में रही। प्रेज़ द लॉर्ड। जब शमूएल की बात आती, हम हन्ना को नहीं भूल सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? जब आप देखते हैं शिमशोन के जीवन की शुरुआत के पहले परमेश्वर ने जब न्यायों की किताब में हमें बताया, वहाँ पर उस स्त्री से उस जर्नी की शुरुआत होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी संतानों की जर्नी आपकी संतानों के पैदा होने के बाद नहीं, अभी जब वो पैदा नहीं हुए, अभी जब आपने कंसीव नहीं किया, अभी आप कैसे हो, उनकी जर्नी अभी आपसे शुरू होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। शमूएल की जर्नी हन्ना से चालू हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। शमूएल की किताब को निकालेंगे तो हन्ना की जर्नी देखते हैं आप, हन्ना से जर्नी देखते हैं आप। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु का जन्म मत्ती में देखते हैं तो आप मरियम से वो जर्नी चालू देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप यूहन्ना बपतिस्मा दाता देखते हैं तो आप एलिशिबा से वो जर्नी चालू होते हुए देखते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको लगता है आप वैल्यूबल नहीं हो, आपकी कोई केयर नहीं करता, आपकी कोई वैल्यू नहीं करता। परमेश्वर आपकी केयर करते हैं, परमेश्वर आपकी वैल्यू करते हैं। प्रभु ने आपको वैल्यूबल बनाया है, आप अपने आप में वैल्यूबल हो। परमेश्वर के पीछे चलो, प्रभु की भक्ति करो, सेल्फ सेंटर्डनेस हटा दो, संसार में जीवन जीना हटा दो। अगर अभी तुम संसार में जियोगे तो तुम्हारे बच्चे कैसे बनेंगे? हव्वा से सीखो, जहाँ वो कहती मैंने परमेश्वर की सहायता से, वहाँ इतना बड़ा काम नहीं था, वो बच्चा जो है बिगड़ गया, वो खुदा की प्रेजेंस को छोड़ दिया। लेकिन जहाँ वो कहती परमेश्वर ने मेरी हेल्प की है, हालेलुया, परमेश्वर ने मेरे लिए, हालेलुया, जहाँ उन्होंने परमेश्वर को पहले किया, वो संतान ने भी परमेश्वर को पहले किया। जब आप अपनी संतानों को परमेश्वर के पास भेजोगे, परमेश्वर उन्हें नहीं निकालेंगे। प्रभु ने कहा पुत्रों को मेरे पास आने दो, बालकों को प्रभु ने कहा मेरे पास आने दो। आज भी प्रभु आपसे कह रहे हैं बालकों को मेरे पास आने दो। तो कौन उन बालकों को रोक रहा है? आज माएँ उन बच्चों को रोक रही हैं। आज माएँ दुआएं नहीं करती, भक्ति तो करती हैं लेकिन दुआ नहीं करती, वो दुआ करके प्रभु को नहीं देती। प्रेज़ द लॉर्ड। माएँ दुआ नहीं करती। आप कहोगे हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्रभु में बढ़ें, लेकिन तुम दुआ नहीं करते हो, इसका मतलब ये तुम चाहते ही नहीं हो। दुआ नहीं करते, इससे पहले कि तुम्हारे बच्चे बड़े हों, शैतान उन्हें पकड़ लेता है। लेकिन तुम्हारी दुआएं अगर आज होंगी तो परमेश्वर उन्हें कंट्रोल करेंगे, परमेश्वर उन्हें लीड करेंगे, प्रभु उन्हें उभारेंगे। जैसे शिमशोन को गत में परमेश्वर का आत्मा उभारने लगा, परमेश्वर आपके बच्चों को बिगड़ने नहीं देंगे और उभारने लगेंगे, और वो परमेश्वर के पीछे चलने पाएंगे। अपने पति पर आप बहुत निर्भर रहते हो और सोचते हो ये करेंगे, ये बोलेंगे, ये चर्च जाएंगे, इनके बोलने से, इनके करने से, जबकि परमेश्वर ने आपको वो जवाबदारी दे दी है कि तुम मांगो तो तुम्हें मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम इम्पॉर्टेंट हो, स्त्रियाँ इम्पॉर्टेंट हैं, लेडीज़ इम्पॉर्टेंट हैं, माएँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। बच्चों की नियति में माँओं की जो भूमिका है वो सर्वाधिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे की सुरक्षा की बात आई तो परमेश्वर ने यूसुफ से बात की, लेकिन बच्चे की जब डेस्टिनी की बात आई कि ये क्या करेगा, ये जगत का उद्धार करता होगा, डेस्टिनी की चर्चा परमेश्वर ने स्त्री से की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम डेस्टिनी डिसाइडर हो, तुम डेस्टिनी चेंजर हो, तुम डेस्टिनी, हालेलुया, बदलने वाली हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। एक माँ की मनोदशा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे पहले कि संतान इस दुनिया में आए, अपनी मनोदशा को सुधार लेना, अपना रिश्ता खुदा से सुधार लेना, संसार में अपना पैर हटाकर परमेश्वर की उपस्थिति में अपना पैर रखना, अपनी उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने कदम बढ़ाना, परमेश्वर के नज़दीक जाना, ताकि जो संतान पैदा हो उसे शैतान क्लेम ना करे, उसे वर्ल्ड क्लेम ना करे, वो परमेश्वर की उपस्थिति से कैल की नहीं भाग ना जाए, बल्कि उपस्थिति में भाग कर आए। वो झाड़ी में ना छुपे, बल्कि झाड़ी से निकल के खुदा की उपस्थिति में आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हव्वा और आदम झाड़ी में छुप गए थे और परमेश्वर
से छुप रहे थे, आज कई संतानें छुप रही हैं क्योंकि उनकी माएँ भी छुपती आई हैं, उनकी माएँ भी संडे चर्च मिस करती आई हैं, उनकी माएँ भी जो है उपवास में उपवास नहीं रखती थी, कन्वेंशन के में लास्ट दिन जाती थी लास्ट प्रेयर के टाइम में कि ब्लेस हो जाए, बस प्रेयर रिक्वेस्ट इसलिए देती थी ताकि जॉब लग जाए। हालेलुया। इसीलिए वो बच्चे आज ऐसे हैं, इसीलिए वो बच्चे आज परमेश्वर से छुप रहे हैं। बच्चों को चिढ़ आती है जब चर्च का नाम लो, बच्चों को गुस्सा आता है जब उपास का नाम लो, बच्चे छुपते हैं जब पास्टर घर में आते हैं, उपास प्रार्थना रखती हैं तो बच्चे पिकनिक पे चले जाते हैं, बच्चे भाग जाते हैं, बच्चे फ्रेंड सर्कल में घूम जाते हैं। ये क्यों होता है? ये माँओं के कारण होता है। माँओं के ऊपर है ये। आज कुछ माँओं के बच्चे सेवक हैं और कुछ माँओं के बच्चे संसार में हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? उनकी माँओं ने प्रार्थना नहीं की थी जब वो बढ़ रहे थे, उनकी माँओं ने प्रार्थना नहीं की थी जब वो कंसीव कर रही थी, उनकी माँओं ने प्रार्थना नहीं की थी जब वो पैदा हुए थे, उन्होंने समर्पित नहीं किया। परमेश्वर ने हर संतान को इस दुनिया में जो भेजा, अपने नाम देकर भेजा, अपनी बुलाहट देकर भेजी, एक कॉलिंग देकर भेजी, लेकिन आज वो भीड़ परमेश्वर के पास नहीं है। माओ, तुम्हें हिसाब देना है। क्या तुमने वो संतान आज दी है खुदा को? क्या तुमने परमेश्वर को दिया है वो बच्चा? क्या परमेश्वर को दिया है तुमने वो बच्चा? क्या तुम दे चुके हो परमेश्वर को, या शैतान तुम्हारे हाथों से छीन कर ले जाने वाला है? बाद में रोने से क्या मिलेगा तुम्हें? अभी अपने बच्चों के लिए रो। प्रभु ने क्या कहा? मेरे लिए मत रो, मेरे लिए मत रो, अपनी संतानों के लिए रो। आज से 2000 साल पहले भी स्त्रियां अपनी संतानों के लिए नहीं रो रही थी। XYZ बहुत सारे कारण थे जिनके लिए रो रही थी। आज भी स्त्रियां जो है बिजली के बिल के लिए रो रही हैं, है ना, कपड़ों के लिए रो रही हैं, पता नहीं किस चीज़ के लिए रो रही हैं, ज़मीन के लिए रो रही हैं, घर के लिए रो रही हैं, जॉब के लिए रो रही हैं, अपने बच्चों के लिए नहीं रो रही हैं। चिंता उनको अपने बच्चों की है, बट प्रार्थनाएं नहीं है, प्रार्थनाएं नहीं है। प्रभु ने 2000 साल पहले का अपने बच्चों के लिए रो। प्रभु ने उनके ध्यान को केंद्रित किया कि आप बाकी चीज़ों पर नहीं, अपनी संतानों पे फोकस करो, क्योंकि परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी संतानों पे फोकस करो, आपकी दुआएं उनके लिए हों। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करो अपने टाइम को, उन्हें भक्ति का मार्ग बताओ, उन्हें भय से चलना सिखाओ, परमेश्वर के लिए जीना सिखाओ, उन्हें पैसे का लालच करना नहीं बल्कि परमेश्वर के पीछे चलने का आप उन्हें मार्ग बताओ। वचन कहता है अपने लड़के को उसी मार्ग से शिक्षा देना जिसमें उसे चलना चाहिए, बुढ़ापे में भी नहीं हटेगा। थोड़े से बड़े होकर बच्चे जो है भागते हैं, भटकते हैं, बिगड़ते हैं, माँ कारण है। प्रेज़ द लॉर्ड। माँ कारण है, माँ कारण है। जब मैं संसार में भटक रहा था, मैंने अपनी मम्मी से एक बार, बहुत मैं परेशान हो रहा था, मैंने अपनी माँ से कहा क्या आपने मुझे प्रभु के आगे समर्पित किया था? मैं समझ रहा था कहीं ना कहीं मुझे, मेरा दिल जो है प्रभु की उपस्थिति में खींचता था, और मुझे समझ में इस बात को, मुझे समझने में समय लगा, लेकिन मैं समझ गया कि हाँ, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपके बच्चे क्या करेंगे? आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा? उनकी डेस्टिनी क्या होगी? आप देखो, जब परमेश्वर ने वचन में लिखा कि ये संतान पैदा हुई, उसके पिता का नाम ये था और उसकी माँ का ये नाम था, फिर उसकी चाल लिखी, माँ के नाम के सीधे बाद ये बताया वो कैसा जीवन जिया, उसका मार्ग कैसा। इस राजा के पिता का नाम ये था, फिर लिखा है माँ का नाम ये था, फिर सीधे लिखा है उसने परमेश्वर के सम्मुख अच्छी चाल नहीं चली। माँ का नाम ये था, वो परमेश्वर के सम्मुख अच्छी चाल चलता रहा। क्यों? माँ के नाम के बाद सीधे उनकी डेस्टिनी लिखी है, उनकी नियति लिखी है, उनकी चाल लिखी है, उनका मार्ग लिखा है, क्योंकि ये माँ डिसाइड करती है, क्योंकि ये माँ डिसाइड करती है, क्योंकि ये माँ डिसाइड करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। माँ डिसाइड करती है, इसलिए माँ को बताया गया, परमेश्वर के वचन में लिखा है, दूत आकर उस माँ से कहता वो बच्चा नाज़िर होगा, वो बच्चा नाज़िर होगा, अर्थात वो परमेश्वर का होगा, परमेश्वर को अर्पित होगा। एलिशिबा से परमेश्वर का दूत कहता है, मरियम जी से कहता है भयभीत ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। जो पुत्र उत्पन्न होगा उसका नाम यीशु रखना, वो परमेश्वर के लोगों का उद्धार करेगा, उद्धार करता होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। माँओं के ऊपर बहुत कुछ है। आज सभी माँओं से और उन कुंवारी लड़कियों से जो अभी गर्भवती नहीं है या शादीशुदा नहीं है, आप सब
एक उद्देश्य के लिए इस दुनिया में स्त्री के देह में हो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको डेस्टिनी डिसाइड करने के लिए रखा है। आप इम्पोर्टेंट हो। इसीलिए पुरुषों से मैंने कहा, इसलिए पुरुषों को सावधान रहने की ज़रूरत है कि आप संतान तो पैदा करोगे, बी वेरी केयरफुल कि उनकी माँ कौन होगी। बी वेरी केयरफुल। तुम चाहते तो हो कि तुम्हारे बच्चे ऐसे बने वैसे बने, लेकिन ये इस पे नहीं डिपेंड है कि तुम कितने आत्मिक हो। इस पे डिपेंड है कि उनकी माँ कौन होगी। उनकी माँ डेस्टिनी डिसाइड करेगी। उनकी माँ के ऊपर बहुत कुछ है। केवल माएँ डिसाइड नहीं करेंगी, पति और या पिता की प्रार्थनाओं से भी बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर ये नहीं कहते कि बस माँ के ऊपर सब कुछ है, लेकिन हम देखते हैं अत्यधिक जो प्रभाव है माँ का ही होगा। डेस्टिनी माँ ही डिसाइड करेगी, ये हमें देखने को मिलता है। बच्चे जो है उथला जीवन जिएंगे या आत्मिक, ये माँ पर डिपेंड होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ आप ब्लेस हुए होंगे आज के इस वचन के द्वारा। आप अपने आप को तैयार करें उन माँओं से जो आज बुज़ुर्ग हो चुकी हैं, दादी बन गई हैं, नानी बन गई हैं। आपको हर एक जनरेशन के पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए, सबके लिए दुआ करने की ज़रूरत है और उन्हें प्रभु के हाथों में सौंपने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। नानी का असर इतना था कि एक जो संतान के विषय में हम पढ़ते हैं, है ना, जिसकी नानी की चर्चा है, वो तीमुथियुस थे। नानी, नानी, नानी की प्रार्थना कहाँ जाके वो तीसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में कार्य कर रही है। अद्भुत है। आप नानी दादी हो, अभी भी देर नहीं हुई। जवाबदारी आपके कंधों पे अभी भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी आप दुआ करोगे, उपवास करोगे, प्रभु को दोगे तो परमेश्वर ले लेंगे। परमेश्वर उन्हें मना नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, प्रभु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, स्वर्ग का राज इन्हीं का है। स्वर्ग के राज्य में आज वो नहीं आ रहे हैं, कारण माएँ हैं कहीं ना कहीं। कारण माएँ हैं कहीं ना कहीं। कारण कहीं आप तो नहीं। आप अपने हृदय को टटोलें। आप अपने पास्ट में देखें, क्या आपने उन्हें प्रभु के पीछे लाए थे या उन्हें संसार में छूट दी थी। आज आप वर्तमान आपके सामने हैं। समय अभी भी नहीं गया, अभी भी उन्हें प्रभु के हाथों में दे दो। देखना वो ड्रिंक करना छोड़ देंगे, वो बुराई छोड़ के परमेश्वर के पीछे आ जाएंगे, अगर प्रभु ने चाहा तो। आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप समर्पित करो। प्रेज़ द लॉर्ड। माँओं की प्रार्थनाएं बहुत पावरफुल होती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको ब्लेस करें इन जीसस नेम। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपने मुझे इस्तेमाल किए इन सारी प्रभु जी बहनों और प्रभु जी इतने लोगों ने सुना पिता, उनके जीवन में आपका अद्भुत कार्य हो। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं।